हमारे साथ माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक कार्टेल है जिन्होंने तबाही एक तरह से हम देखते हैं मुसलसल नज़र आ रही है, स्मगलिंग का उसमें बड़ा मुलव्वस है, फिर डॉलर के साथ वो ट्रेड स्मगलिंग की, फिर डॉलर का स्मगल होना। अब ये जो इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, स्मगलिंग की रोकथाम है, तो इसके बाद कुछ बेहतरी के असरात होंगे डॉलर पर भी, मार्केट पर भी, और ख़ास तौर पर जो हमारे सरमायाकार हैं उनको हौसला मिलेगा। जी देखें, ये बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं जो अब शुरू हुई हैं, और मेरे ख्याल में ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है आज से शुरू हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं 2 दिन में 18 रुपये आपको रुपया इम्प्रूव होता नजर आया। इससे ये साबित होता है कि काफी ज्यादा स्मगलिंग थी और है भी, काफी ज्यादा होर्डिंग है या काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। और ओपन मार्केट में आप जाते हैं, एक्सचेंज से आप डॉलर लेते हैं और आप जाके हुंडी मार्केट में, हवाला मार्केट में बेच देते हैं उसको, तो ये तो खुला हुआ था बहुत ज्यादा। और ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क हमें समझना चाहिए। IMF के साथ आपने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एग्री किया हुआ है कि आप जो है 1.25% रेट रखेंगे जो भी ओपन मार्केट में रेट होगा, जो इंटर बैंक में रेट होगा। जब आप इस तरह की चीज करते हैं तो ओपन मार्केट तो सिर्फ 5% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है टोटल डिमांड का, और जो टोटल डॉलर की डिमांड है वो 95% तो बैंक के थ्रू होती है। तो ओपन मार्केट कैसे ड्राइव कर सकती है, और रिलेटिवली इनफॉर्मल मार्केट है ना, वो इतनी ज्यादा कोई वेल मैनेज या वेल रेगुलेटेड मार्केट इस तरह से तो नहीं है जैसे बैंक में पाकिस्तान में। या तो गवर्नेंस बेहतर हो, मैं रेट सेट करने की बात नहीं कर रहा, गवर्नेंस बेहतर हो कि भाई कौन डॉलर ले रहा है, इसलिए ले रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज हमारे पास डॉलर नहीं है, अगर डॉलर बहुत ज्यादा होते तो शायद इसकी जरूरत इतनी ना पड़ती। लेकिन इन एनी केस जो स्मगलिंग है डॉलर से, अफगानिस्तान अगर रिक्वायरमेंट है यहाँ से सारी पूरी हो रही है, तो क्यों हो रही है, कैसे पूरी हो रही है? या फिर अफगानिस्तान चीनी जा रही है तो क्यों जा रही है भाई? 180 रुपए 200 रुपए की हम चीनी बेच रहे हैं और वहाँ सस्ती मिल रही है चीनी उनके लोगों को। हम चीनी हम उगा रहे हैं और वहाँ पे सस्ती मिल रही है और हमारे यहाँ महंगी हो रही है। ये कैसे हो सकता है? आपके यहाँ फूड इन्फ्लेशन आप देखें 50% तक गई है पिछले कुछ महीनों में। कैसे चली गई फूड इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा? इंटरनेशनल मार्केट में तो फूड की कीमतें नीचे आई हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि आपके यहाँ एक तो फ्लड का इम्पैक्ट था, दूसरा स्मगलिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिर आप देखें डीजल है, पेट्रोल है, ईरान से कितना ज्यादा आता है। तो आप क्यों नहीं उसको एक सर्टेन लेवल पे कंट्रोल करते हैं, ताकि आपकी अपनी इंडस्ट्री है, आपका अपना कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपके अपनी जो है बिजनेसेस हैं, उनके लिए आपने इम्पोर्ट्स बंद कर दिए हैं, और दूसरी तरफ से आपके यहाँ जो है स्मगलिंग फ्री भी है। तो आप दोनों एंड से रोकते हैं ना चीजों को, ताकि आपको इम्पैक्ट पूरा मिले। मेरे ख्याल में इस तरह के एफर्ट से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ इतनी ज्यादा संगीन चीजें ना भी हों तो ये चीजें बना देती हैं अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल से बना दी गवर्न नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो। बिल्कुल, ये इसको कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपका भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।